ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशिकाः अपि च ते किमुतान्य देवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की जय। आपको याद होगा कि कथा जो शुरू हुई थी तो मैंने जो आपसे शुरू किया था, बिल्कुल मुख्य चीज ये मैंने बताने की कोशिश की थी कि ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कि चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, भगवती जब चाहती हैं तो उसको पकड़ करके बलात् यानी बिल्कुल जबरदस्ती अपने कार्य में लगा लेती हैं। और यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि शक्ति तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग हो सकता है, कभी माता कभी पिता। हम लोग प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहली चीज है तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, कोई अंतर नहीं है, चाहे माता हो चाहे पिता हो। कहने का मतलब रक्षा करने वाले तुम ही हो। किसी भी स्वरूप में हो। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा ही है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम एव अंशो। तुम कहाँ से आए, बस चिंतन करने की बात है। भगवान ने कहा है कि तुम मेरा ही तो अंश हो। मम एव अंशः, एव का मतलब ही, तुम मेरे ही हो। क्या मतलब, किसी दूसरे के नहीं हो। और तुम इधर उधर भागे घूम रहे। हाँ? जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका स्वामी है, वो कहता है कि तुम मेरे हो और तुम मान ही नहीं रहे।
तुम कहते हैं हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम तुम्हारे हैं ही नहीं। तो वो भी फिर फुर्सत में बैठ जाते हैं। देख लो भाई कौन है तुम्हारा, तुम मम एव अंशो, तुम केवल मेरे ही अंश हो। यानी तुम कौन हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम केवल चैतन्य हो जो इसके अंदर बैठा है, तुम ये नहीं हो जो दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम हैं निर्गुण निराकार शुद्ध बुद्ध चैतन्य, चाहे जो उसको कहें सच्चिदानंद, वैसे ही तुम भी हो। अग्नि का, आग का टुकड़ा भी आग ही होता है, सिंह का बच्चा भी सिंह ही होता है। तो तुम तो मेरे ही हो। और फिर भी ये यहाँ पर इधर उधर भागता घूमता है। उसी प्रसंग में चल रहा है कि एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले। शक्ति एक ही है, आवश्यकता के अनुसार वो रूप बदल के आ जाती है, चाहे 4 प्रकार से आए, चाहे 1000 प्रकार से आए। शक्ति तो वही है, एक ही है। आपके सामने मनवंतरों की कथाएं चल रही हैं। 3 मनवंतर की कथा मैंने आपको कल बताई संक्षेप में। पहला स्वयंभू मनु, जिनके पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत ये सब हुए। दूसरा स्वारोचिष मनवंतर की कथा। तीसरा औत्तम मनु के वंश की कथा आपको कल संक्षेप में बताई कि जो इनके पुत्र हैं उत्तानपाद के, उत्तम, उनके जो पुत्र हुए, जब रानी मिल गई उसके बाद में जो पुत्र हुए वे औत्तम कहे गए, और उनका जो वंश चला वो मनु हुए वहां तीसरे में। ये सब महामाया का कृपा है, भगवान की कृपा है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसको कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। भगवान सूर्य के पत्नी तो एक थी, पर परिस्थिति बस उस पत्नी ने 2 रूप और धारण किए, वही पत्नी है। तो मूल स्वरूप जो था प्रथम, उससे 3 संतानें उत्पन्न हुई। यम, यमी, यमी, यमुना जी, और श्राद्ध देव नाम के मनु, जो इस समय मनु हैं, इनका नाम है श्राद्ध देव। भगवान सूर्य के पुत्र हैं। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम था संज्ञा। विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। भगवान का तेज सहन नहीं हुआ सूर्य भगवान का, तो एक दिन मायके चली आई।
कुछ दिन रहीं, विश्वकर्मा जी ने कहा कि बेटा घर जाओ। लड़कियों का मायके में रहना ज्यादा शोभा नहीं देता। अच्छा, ये भगवती जब वहां से चली आई तो अपनी जगह पर वहां पर अपने जैसे ही मूर्ति बना के छोड़ आई, जैसे छाया सीता, वैसे ही यहां पर संज्ञा जी ने छाया संज्ञा के नाम से अपने जैसे ही एक स्त्री बना करके छोड़ दी। देवकोटि के हैं, एक रूप से कई जगह रह सकते हैं। उस छाया से 3 संतानें उससे भी हुई। उसमें एक तो महाराज शनैश्वर जी हैं। शनैश्वर भगवान के ही, सूर्य के ही पुत्र हैं। पिता पुत्र में बहुत कम बनती है। दूसरे हैं सावर्णी, नाम है उनका सावर्णी। ये अगले मनु होंगे। वैवस्वत के बाद में अगला नंबर जो है इन महाराज सावर्णी का है। और तीसरी एक कन्या यहां से भी हुई, तपती नाम है उसका, और उनका विवाह फिर हुआ है। तो 3 और 3 6 संतानें यहां से हुई। इसके बाद में जब पिता ने कह दिया कि बेटा घर जाओ, लड़की का मायके में ज्यादा रहना अच्छा नहीं होता। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तकलीफ कोई है नहीं, या तो कोई वो हो तो बताओ। अब बेचारी बिटिया संकोच में भी कुछ नहीं कह सकी। वो यहां से चली गई कुरुक्षेत्र की तरफ। वो उसने घोड़ी का रूप बनाया और चरती फिरती जंगल में घूमने लगी। तो वहां भी जब भगवान सूर्य को मालूम हुआ तो उन्होंने भी घोड़े का रूप बनाया। वो वहां पहुंचे मनाने के लिए, सब हुआ। तो उस घोड़ी वाले रूप से भी भगवान सूर्य की 2 संतानें हुई, जुड़वा, जो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। ये वैद्य हैं डॉक्टरों के, उनके देवताओं के वैद्य हैं। तो इस प्रकार से 3 3 6 और 2 8, ये 8 संतानें भगवान सूर्य की हैं। तो अब हमारा विचार यही आया कि ये तो सब इतर कथाएं खूब सुनी हैं हम सब लोगों ने, आगे क्या होगा उसकी थोड़ी बात की जाए। अगला मनवंतर जब आएगा तो उस मनवंतर में क्या होगा। तो अब इस समय आपको नाम बता दें। पहला हुआ स्वयंभू मनवंतर, दूसरा हुआ स्वारोचिष, तीसरा औत्तम, चौथा तामस और 5वां रैवत। तामस और रैवत ये प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत की संतानें हैं। ये भी मनु हुई हैं। इसके बाद में चाक्षुष हुए, और इस समय 7वें जो चल रहे हैं ये वैवस्वत हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और इसके बाद में आगे 8वें में जो हैं वो सावर्णी नाम के मनु होंगे, वो भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो उनके संबंध में चर्चा करते हैं। मार्कंडेय जी सुना रहे हैं कथा, क्रौष्टुक नाम के मुनि सुन रहे हैं। उधर कथा वो पक्षी लोग सुना रहे हैं, चारों पक्षी। महर्षि जैमिन सुन रहे हैं। इस प्रसंग में यहां भगवान
जो हैं उनकी जो शक्ति स्वरूपा हैं भगवती जगदम्बा के चरित्र का विशेष रूप से वर्णन है। क्रौष्टुकी ऋषि ने पूछा मार्कंडेय जी से कि महाराज आपने स्वयंभुवाद्या कथिता सप्तैते मनवो मम। महाराज स्वयंभू से लेकर के और आज तक के वैवस्वत मनवंतर तक की आपने हमें कथाएं सुनाई। तदंतरेषु ये देवा राजानो मुनयस्तथा, और उनके साथ में जो राजा लोग हुए, ऋषि मुनि हुए, उनके बारे में भी आपने बताया। अस्मिन् कल्पे सप्त ये भविष्यन्ति महामुने। अब इसके बाद में जो होंगे महाराज उनके विषय में कुछ बताओ। मनवस्तान समाचक्षु ये च देवादयश्च ये। उस समय कौन देवता होंगे, कैसे होंगे, कुछ अगले का भी बताएं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ऋषि क्रौष्टुकी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि छाया संज्ञा जो थी सूर्य की पत्नी, उसके पुत्र सावर्णी हुए। और यही सावर्णी अब अगले कल्प में अगले मनवंतर में 8वें मनवंतर में यही मनु होंगे। जैसे कि पहले मनु हो चुके हैं ऐसे ही ये भी होंगे आगे। अब जब मनु बदलते हैं तो सब कुर्सी बदल जाती है। पार्टी जब बदलती है सत्ता में तो सब कुर्सी फिर ऊपर से नीचे तक के सब बदल जाती हैं। जैसे 2-4 गिना रहे हैं यहाँ पर। कहा कि सप्त ऋषि बदलेंगे। जब सावर्णी मनु होंगे तो सप्त ऋषि भी बदल जाएंगे जो इस समय हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, और इस समय जो चल रहे हैं वो सप्तर्षि नहीं होंगे। अब वहां से दूसरे सप्तर्षि होंगे। उनके नाम बताते हैं, सुनिए आप। सब नियुक्तियां हो चुकी हैं पहले, खाली कुर्सी बदलने की बात है। समय पूरा हो, हटो, अगला आएगा। तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि सप्तर्षि कौन होंगे? रामो व्यासो गालवश्च। भगवान परशुराम, राम का मतलब भगवान परशुराम। सप्तर्षियों में पहली गिनती। व्यासो, जो इस समय व्यास जी हैं ये भी होंगे, कृष्णद्वैपायन जी। गालवश्च, गालव ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी के शिष्य। दीप्तिमान कृप एव च, दीप्तिमान नाम के ऋषि, और कृपाचार्य जी
कृपाचार्य जी सप्तऋषियों में होंगे। ऋषि शृंगस्तथा द्रोणी तत्र सप्तर्षयो भवन। श्रृंगी ऋषि और द्रोणी ही अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, ये 7 ऋषि सप्त ऋषियों के पद पर होंगे अगले मनवंतर में। कौन कौन हुए? परशुराम जी, व्यास, गालव, देप्तिमान, कृपाचार्य, श्रृंगी ऋषि और अश्वत्थामा, ये सप्त ऋषि होंगे। सुतपाश्चामिताभाश्च मुख्याश्चैव त्रिधासुरा। सुतपा और अमिताभ नाम के देवता होंगे। जैसे इस समय देवता 33 मुख्य देवता जो गिनाए जाते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य कहे जाते हैं। 12 आदित्य का मतलब बड़े भाई इंद्र हैं, पूषा, भग, त्वष्टा, इस तरीके से नाम है उनके। और सबसे छोटे भाई हैं भगवान वामन, त्रिविष्टप कहे जाते हैं, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम कहे जाते हैं। ये सबसे छोटे हैं, इंद्र सबसे बड़े हैं। तो इस स्थिति में पुरंदर नाम है उनका, बड़े इंद्र जो इस समय हैं, ये यहां पर होंगे, थे, मतलब ये अभी हैं, चल रहे हैं। 12 वो, 11 ये, 8 वसु, 12, 11, 23 और 8, 31 और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलाकर के 33 मुख्य देवता माने गए। तो इस तरीके से देवता होंगे, ये ऋषि होंगे। अब इंद्र मुख्य कौन होगा? तो आपको याद होगा महाराज इंद्र के स्थान पर नियुक्ति हो चुकी है राजा बलि की। बलि के यज्ञ में जब सर्वस्व दान लिया था तो भगवान ने कहा था कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र होगे। महाराज की 100वीं यज्ञ पूर्ण करवाई थी दान लेकर के, कहा व्यवस्था भंग न करो, अगले इंद्र के पद पर हम तुम्हें अभिषेक करते हैं। तो महाराज बलि आगे इंद्र होंगे। तो इस तरीके से यहां पर स्थितियां बताई हैं। अगले में ये होगा। इसी प्रसंग में ये 80 अध्याय यहां पर पूर्ण होते हैं और अगला अध्याय जो है 81वां अध्याय, वो भगवती महामाया का प्रभाव है, जिनके वरदान से ये सावर्णी मनु हुए, उनके प्रभाव का वर्णन है। और यहां से 13 अध्याय जो हैं ये दुर्गा पाठ होता है, जो दुर्गा सप्तशती प्रारंभ होती है। इक्यासी से लेकर के और 93 अध्याय तक दुर्गा सप्तशती। जैसे महाभारत के अंतर्गत गीता है, ऐसे ही मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का पाठ है। और 8वें मनवंतर के प्रारंभ में ही
ये बताया गया है कि महाराज सावर्णी के पूर्व जन्म की कथा, ये आए कहां से। जैसे भगवान वामन के कृपा प्रसाद से महाराज बलि इंद्र होंगे, तो भगवती की कृपा से उनसे बड़ा अधिकार मिलेगा महाराज सावर्णी को। शक्ति शक्ति होती है, अम्मा का प्रभाव ज्यादा होता है फिर। हाँ, उन्होंने इंद्र बनाए पाए, उन्होंने कहा हम इंद्र के ऊपर भी अफसर बनाएंगे तुम्हें। ओम नमः चंडिकायै। अब भगवती का यहाँ से प्रारंभ होता है। मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते ष्टमः निशामये तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र जो सावर्णी मनु हैं, इनके उत्पत्ति के विषय में सुनो। ये कहां से आए, कैसे यहां भगवान सूर्य के घर में उत्पन्न हुए, इनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनो। महामायानुभावेन, ये भगवती महामाया की कृपा से, यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णस्तनयोरवे। भगवती महामाया के आशीर्वाद से ये सावर्णी भगवान सूर्य के पुत्र हुए और आगे मनु होंगे। स्वारोचिषेन्तरे पूर्वम। आदमी तुरंत हाथ पर सरसों नहीं कहते, हाथ पर सरसों जमाना चाहता है। कहते हमने अभी काम किया, हमें कोई फल नहीं मिला, ये सब बेकार है। ये बहुत जल्दी आदमी करता है। जिंदगी भरी माला जपत हो गई, कोई फायदा ही ना है। बुढ़ापो आई को बुद्धि खराब भाई, उन्होंने माला फेंकी। कुछ तो ऐसे देखे हैं जो ये मूर्ति गड़ा से काट के फेंक है, कुछ नहीं होता। क्या कहो, तुमने जिंदगी भर माला का जपी है भाई? क्या जप किया, क्या भजन किया तुमने? कुछ नहीं किया, इसका मतलब सब ढोंग किया। जब तुम आखिरी तक विश्वास ही तुम्हारा कायम नहीं रह पाया, न विश्वास न श्रद्धा, जब विश्वास ही नहीं तो श्रद्धा कहां से फिर? खेत में भी जब बीज बोते हैं तो 3 महीने का प्रतीक्षा करते हैं, तब जाकर फल होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ओले पड़ गए, होता है उसमें भी। हा? तो कभी घटी या कभी हानि और कभी लाभ, ये तो संसारिक गति होती रहती है। तुम क्या हो? तुम अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य के लिए सुरक्षित रखो, ये तो होता रहेगा, दाएं बाएं होता रहेगा। दूसरे मनवंतर की घटना सुना रहे हैं कि ये घटना दूसरे मनवंतर में हुई थी, और तब उस समय से बैठा हुआ वो मनुष्य प्रतीक्षा कर रहा है कि 8वें मनवंतर में हम मनु बनेंगे। तो कोई पेड़ देर में फल देता है, कोई तुरंत दे देता है। राजा बलि तो इसी मनवंतर में सब कर चुके और अगले के लिए नियुक्ति हो गई, इन्हें तो जल्दी हो गई।
बहुत लंबी प्रतीक्षा होती है बड़े भैया। अच्छी चीज पाने के लिए फिर धैर्य रखना पड़ता है। लोग कहते नहीं सब्र का फल मीठा, सब्र करो, फिर जल्दी नहीं होती, धीरज रखना पड़ता है। राजा बलि को जल्दी थी, 99 पूरी हो चुकी थी, 100वीं कर रहे थे कि इंद्र की गद्दी मिल जाए तुरंत, लेकिन फिर भी ओले पड़ गए। वामन भगवान खड़े हो गए कि हमें दान दो, मिली मिलाई ले ली। तो मिलेगी तो तभी जब उसकी कृपा होगी, हाँ, उसकी इच्छा होगी। कर्म करना अलग है और कर्म का फल होता जरूर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा है फल की इच्छा इसीलिए मत करो। कर्म जब करोगे फल तो होता है निश्चित, इसमें विपरीतता होती नहीं। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। लेकिन कहा है कि फल की इच्छा मत करो तो दुख नहीं होगा। कर्तव्य अपना करते चलो। और जो पहले सोच लो कि इतनी फायदा होगी इसमें और ना हुई तो फिर रोते घूमे, दुख होना है। आशा जहां रखी, आप बताए नहीं, पीछे बता चुके हैं कि जहां तुमने सोचा ये मेरा है, बस दुख आना शुरू हो गया। सुख नहीं आएगा, दुख आएगा। जहां मम किया मेरा है, बस दुख शुरू, दुख प्रारंभ है, वहीं से आना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति में फल तो होना है, लेकिन उसके लिए धैर्य रखोगे तो कभी कभी आम तोड़ लो। कलमी आम की बगिया है, क्या सब पके तोड़े जाते हैं ना? पकने वाले होते हैं या उससे कुछ पहले, तुरंत लेकर तुरंत आप खाओ, खट्टा निकलेगा। और थोड़ा धीरज रखो, तैयार तो है ही है, तो वही पक जाएगा, वही मीठा हो जाएगा। चीज वही है, वस्तु वही है, धैर्य का फल है। आज तोड़ के खाओ, कट्टी है सब, बिल्कुल खाने से। तो धैर्य रखेंगे तो उसका फल मिलेगा। और भगवान ने कहा मिलता तो है ही है। जल्दी करोगे तो वैसा मिलेगा, और जबरदस्ती करोगे तो फिर और गड़बड़ मिलेगा। तो धैर्य रखो, देने वाला देगा। उसे ध्यान है, वो भूलता नहीं है। तुम्हारे हिस्से की चीज तुमको मिलेगी। तो कहते हैं कि स्वारोचिष जो दूसरा मनवंतर था, उसमें वंशों के नाम जैसे आजकल सूर्य वंश और चंद्र वंश क्षत्रियों का होता है, अग्निवंश भी बीच में आया है। तो मुख्य वंश क्षत्रियों के जैसे ये हैं। ऐसे ही उस समय जो क्षत्रियों का मुख्य वंश था वो चैत्र वंश कहा जाता था। उस चैत्र वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे। स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्र वंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। उसमें एक चैत्र वंश में सुरथ नाम के राजा हुए हैं। देखो अब भाषा जो लिखी गई है, जो वो ये मालूम पड़ रहा है कि जैसे हो चुके हैं दोनों घटनाएं, वो इसी भाव में बतला रहे हैं। वो सुरथ नाम के राजा थे, अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे ढंग से
करते थे जैसे कोई पुत्र का पालन करता है। पुत्र से अधिक सुरक्षा कोई किसी की नहीं कर सकता, उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इस तरीके से ये राजा भी अपनी प्रजा का पालन इसी प्रकार से करते थे। उसी समय पर राजा तो हमेशा ऐसे ही रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी ऐसे ही होते रहे। एक बार की घटना है, एक बार की घटना ये हुई कि राजा सूरथ पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। तस्य तैरवद युद्धम अति प्रबल दंडिनः। राजा सूरथ के साथ में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जो दूसरे राजा ने आक्रमण किया था उसके साथ में राजा सूरथ का बहुत भयंकर युद्ध हुआ और दैवगति राजा सूरथ हार गए। शत्रु के आक्रमण में राजा सूरथ हार गए। आमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर् दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे सता। जब हार गए तो राजा सूरथ के पास जो कुछ भी था, चाहे वो मंत्री हो, धन हो, राज्य हो, सब कुछ चला गया, खजाना सब चला गया। अपने नगर में अकेले रह गए। प्राण जाने की स्थिति। ऐसी स्थिति में राजा को जब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तो वो अकेले निकल पड़ा। घर से भी उसने किसी की परवाह नहीं की। जब प्राणों पर आती है तब कोई नहीं देखता कि लड़का कहाँ, स्त्री कहाँ और धन कहाँ। वो केवल अपने प्राण बचाता है। यहीं से फैसला हो जाता है कि हम किसके और कौन हमारा। जब प्राणों पे आती है तो आदमी अपनी जान बचाता है। राजा ने घोड़ा निकाला, ततो मृगया व्याजेन। का शिकार को जा रहे हैं, ऐसे में शिकार जहां प्राणों पे बनी, लेकिन बहाना करके। मृगया व्याजेन, ब्याज कहते हैं बहाने को। बहाना करके घर से निकल गया। एकाकी है मारुयो जगाम गहनम वनम। अकेला प्राणी घोड़े पर बैठ करके और जंगल की तरफ निकल गया, वन की तरफ निकल गया, भाग गया घर से। जब घने जंगल में पहुंचता है, वन में, वहां पर एक स्थान पर देखता है एक आश्रम बहुत अच्छा बना हुआ है। कुटिया रखी है, ऋषि आश्रम है। तत्राश्रम अद्राक्षीद। वहां पर उसने एक आश्रम देखा। तस्थौ कंचित सकालम च मुनिना तेन सत्कृतः। जाकर के उस आश्रम में बैठे। वहां तो वहां जो मुनि रहते थे, ऋषि जो रहते थे,
उन्होंने सत्कार किया, समय पर जैसा होना चाहिए, ऋषि जैसा कर सकते हैं उन्होंने किया, राजा आया है। इतश्चेतश्च विचरस् तस्मिन् मुनिवराश्रमे, वहां पर वो कुछ रुक गया कुछ दिन। अब जाएं तो जाएं कहाँ, एक सहारा ये तब भी मिल गया कि ऋषि मुनि का आश्रम है, अकेले नहीं है। तस्थौ सकंचित कालम, वहां पर थोड़े समय के लिए वो रुक गया, 1-2 दिन 4 दिन रुके तो और सब कार्य तो करते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत फिर इधर उधर घूमते भी हैं। सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेतनः, तो घूमने फिरने में चित्त जो है उनका चिंतन करते हुए वो वहीं घर पर ही पहुंच जाता है। सब छूट गया, प्राणों पर बनी थी और प्राण बचा कर के भागे हैं, लेकिन चिंतन वही हो रहा है कि घर पे क्या हुआ होगा, स्त्री वहीं, लड़के वहीं। मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरा हि ततो, कहा हमने अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के तरीके से किया है। जितने नौकर चाकर मेरे हैं उनका भी विधिवत भरण पोषण हमने किया है। पता नहीं अब क्या होता होगा, न जाने सब प्रधानों में शूर हस्ती सदा मदह, पता नहीं कि वो लोग वहां पर अब क्या करते होंगे, प्रजा कैसे रहती होगी, कैसे शासन चलता होगा। और मेरा हाथी भी वहीं छूट गया, पता नहीं उसको क्या हाल होंगे। मम वैरि वशम यातः कान भोगान उपलप्स्यते, पता नहीं उसको भोजन मिल पाता होगा कि नहीं मिल पाता होगा, हाथी की चिंता है। ये मम अनुगता नित्यम, जो मेरे जो व्यक्ति हमारे पीछे हमेशा चलते थे, अरे अब छूट गए, अब तो छोड़ दो उनको भाई। थे कभी जब तुम राजा थे तो पीछे 1000 चलने वाले थे, अब तुम जब राजा ही नहीं रहे तो अब तुम उनकी चिंता क्या कर रहे हो भाई, अपनी चिंता करो खाली। उस हाथी की चिंता करके क्या करोगे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और हाथी फिर दे दिया जाए तो क्या करोगे। लेकिन नहीं, वही चिंतन करते हैं कि उस हाथी का क्या हुआ होगा, मेरे साथ जो मेरे मित्र और वो चलते थे उनका सबका क्या हुआ होगा। मेरे खजाना मैंने बहुत जोड़ जोड़ के रखा था प्रजा के लिए खर्च करने के लिए, मैंने अपने लिए जो चीज जो धन खर्च नहीं किया, प्रजा के लिए सदैव रखा, पता नहीं उस खजाने का क्या हुआ होगा। ये चिंतन करते करते घूम रहे थे, वहीं पर एक आदमी और मिल गया, एक मनुष्य और मिला। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम ददर्श सः, वहीं उन्हीं बाबा जी के आश्रम पर एक बनिया वो भी वहीं रह रहा था। जब इन्हें दिखाई पड़ा कि जैसे ये बाहर घूम रहे,
वैसे वो भी घूम रहा बाहर, बाहरी भेंट हो गई, वहां परिचय हुआ। और दोनों एक ही स्थिति में, जैसे ये दुखी वैसे ही वो दुखी। बैठ के दोनों की बात हुई, परिचय हुआ, तो वो अपना परिचय देता है कि समाधिर नाम वैश्योहम। महाराज मेरा नाम समाधि है, मैं वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं, जात का बनिया। उत्पन्नो धनी नाम कुले, महाराज मैं भी धनी लोगों के घर में उत्पन्न हुआ हूं, धन की महाराज कोई कमी नहीं थी। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हैं? राजा तो भोग के आए हैं, पता है कि हम तो ऐसे निकले हैं, तुम कैसे यहाँ? जब इतना अच्छा सब कुछ घर में है तो तुम यहाँ कैसे? तो बनिया कहता है कि पुत्र दारैर निरस्तश्च, भैया हमें स्त्री ने, लड़कों ने निकाल दिया घर से। पुत्रदारैः निरस्तश्च धन लोभाद साधु भी, उस धन के लोभ के कारण स्त्री पुत्र ने हमको घर से निकाल दिया। तो विहीनस्य धनैर्दारैर् पुत्रैरादाय में धनम, हमें घर से निकाल दिया और लड़कों ने धन ले लिया सब मेरा। और महाराज मुझे कई दिन हो गए, मैं आपसे पहले आया, आप तो आज मुझे दिखाई दिए। बनिया कहता है कि सोहम न वेद्मि पुत्राणाम कुशलात्मिकाम। का महाराज इतना सब होते हुए भी चित्त हमारा वहीं पहुंच जाता है कि लड़के कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, कुशल पूर्वक होंगे या कष्ट में है। महाराज ध्यान मेरा भी, चित्त मेरा भी वहीं रखा है, स्त्री कैसी होगी, पुत्र कैसे होंगे। प्रवृत्तिम स्वजनानाम च दाराणाम छात्र संस्थिता। बैठे तो हम यहाँ हैं, लेकिन हमारा चित्त वहीं पत्नी के और पुत्र के तरफ लगा हुआ है, वो महाराज छूट ही नहीं रहा। राजा कहता है कि वैश्य, हम तो चलो दुश्मन ने आक्रमण किया, बैरी ने आक्रमण किया, तो उससे तो आशा ही करना बेकार है। और तुम्हें तो स्त्री ने, यानी जो बिल्कुल नजदीक के लोग हैं, उन्होंने निकाल के भगा दिया घर से, और फिर भी तुम्हें उनकी कुशलता की चिंता है। हम तो अपने प्राण बचा के भागे हैं। शत्रु से कोई आशा कैसे कर सकता है? और जब घर वाले ही निकाल के भगा दें तो अब किससे आशा? अरे अब तो छोड़ छाड़ के रहो यार, यहाँ पर, यहाँ आ गए तो यहाँ रहो। बनिया कहता है महाराज कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन होता नहीं है। तब राजा कहता है कि भैया बात तो ऐसी हमारी भी है, तुम कैसा ही रहे हो। बीमारी दोनों जगह एक जैसी है। हम जानते हैं मेरी राज्य चली गई, अब क्या मिलनी है? शत्रु ने आक्रमण करके मेरी राज्य ले ली है, पता नहीं किसको मारा हो, किसको रखा हो, अब मिल तो सकते नहीं। स्थिति मेरी भी वही, चित्त मेरा भी वहां पहुंच जाता है। तो दोनों कहते हैं, राजा बोला
कि अब सही जगह बैठे हो, चलो महाराज जी से पूछते हैं कि ऐसा हो काहे के लिए रहा है। बुद्धि शुद्ध होती है तो फिर ये होता है कि चलो हमसे नहीं पता, दूसरे से पूछेंगे, गलती हमारी कहाँ से हुई है। मुख्य बात यह है, आदमी को कोई भी स्थिति बने तो गलती पहले अपनी ढूंढनी चाहिए, अगले की नहीं ढूंढनी चाहिए। वो किस स्थिति में बात कर रहा है, ये तुमने मौका दिया है अगले को बात करने का। भैया, अगला आपसे बात तभी उस तरीके से करता है जब मौका आप देते हैं। बगैर आपकी स्वीकृति के कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कहीं भी आप चले जाओ। और ये थोड़ा ही कोई कहता कि आबल मुझे मार, कोई नहीं कहता, लेकिन स्थितियां आप ही बनाते हैं कि आपके ऊपर अगला लाठी लेके दौड़े। और वो आपको दिखाई नहीं पड़ती, अपनी गलती अपने को जल्दी समझ में नहीं आती। तो आदमी को चाहिए ये कि पहले कोशिश करो कि मेरी गलती क्या है। यहां पर नहीं समझ में आता है तो अपने से जो अच्छे जानकार हैं उनसे संपर्क करो कि ऐसी स्थिति मेरे समक्ष क्यों आई। तो वो राजा सुरथ और ये समाधि नाम का बनिया कहा चलो महाराज जी से पूछते हैं। अब आश्रम में बैठे हैं, अब कहाँ जाएंगे। ये दोनों मिलकर के वो मुनि के पास पहुंचते हैं जो बाबा जी वहां थे। उनका नाम है सुमेधा। महात्मा जी के पास, महात्मा जी के पास जाकर के पहुंचे। जाकर के दोनों लोगों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बैठे सामने, दोनों परेशान हैं अंदर से। जाकर के अपनी बात महात्मा जी के सामने रखी। भगवन् स्वामहं प्रष्टुम इच्छाम्येकं वदस्सु तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायततां विना। कहा महाराज, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मेरे चित्त के अंतर्गत अंदर मन में दुख क्यों है, ये निकाले नहीं निकल रहा। मम त्वं मम राज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि। मेरी राज्य शत्रुओं ने ले ली, मैं हार गया, मैं प्राण बचा के भाग आया। जानतोपि यथाज्ञस्य किमे तन्मुनि सत्तमो। हम जानते हैं कि चली गई, अब नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी मूर्ख के तरीके से हम वही सोच रहे कि कहाँ खजाना होगा, कहाँ हाथी होगा, कहाँ मेरी राज्य होगी। हम वही सोच रहे हैं महाराज, वहां से मेरा चित्त हटता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा महाराज? अयम च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोजिता। और महाराज ये जो हमारे साथ में बैठा हमारा साथी है, इसका हाल तो ये है कि इसे स्त्री पुत्र और सबने घर वालों ने निकाल दिया घर से। इसको घर वालों ने, नजदीक के संबंधी लोगों ने स्वजनेन संत्यक्तः, जो अपने कहे जाते हैं, बिल्कुल
स्त्री पुत्र कहीं बाहर अब है, कहा उन्होंने इसको निकाल दिया घर से। ते सुहार्दी तथाप्यति, और फिर भी इसका हृदय वहीं रखा है, चिंता में, पुत्र की चिंता में। कहा महाराज हम दोनों की देखा जाए तो स्थिति दोनों की एक जैसी है। महाराज जी ऐसा क्यों है? जहां से हमें दुख मिला उधर ही चित्त भाग रहा है। कारण क्या है महाराज? इसका कारण बताएं। तत्के नहीं तन महाभाग यन मोह ज्ञानिनोरपि। महाराज हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, हम जानते हैं कि क्या हो गया, क्या होना, क्या हो सकता है। राजा है ना, पढ़ा लिखा तो वही है। जो चीज हाथ से चली गई अब वो मिलने की कहाँ है? वो कहता है महाराज ज्ञान है हमको भी, और ये बनिया इतना पैसा इसने पैदा किया है, ये सब है, क्या इसमें बुद्धि नहीं है? बुद्धि इसमें भी है, ज्ञान इसमें भी है, लेकिन फिर भी दुख मिल रहा है। ममास्य च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता। ज्ञान होते हुए भी हम दोनों अंधे हैं। मेरा समझ में नहीं आता कि बात क्या है। महाराज ने बात सुनी, सुन करके महाराज जी बोले, कहा राजन इस दुनिया में कौन है ऐसा जिसे ज्ञान नहीं है? ऋषि कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि हमारे पास ज्ञान है और सब है और फिर भी नहीं। कहा महाराज तो तुम्हें क्या संसार में कोई मूर्ख भी दिखाई पड़ रहा है? ऋषि कहते हैं ज्ञान सबके पास है। ज्ञानम अस्ति समस्तस्य। ऋषि कहते हैं कि ज्ञान सबके पास है। जंतोर विषय गोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक पृथक। और ज्ञान है कितना? जंतोर विषय गोचरे, जिन विषयों में रहता है उसका ज्ञान हर प्राणी को है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ज्ञान सबको है। आप ये मत सोचें कि हमें ही ज्ञान है, ज्ञान सबको है, प्रत्येक प्राणी को है। वे मनुष्य नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं प्रत्येक प्राणी को ज्ञान है, लेकिन विषय सबके अलग अलग हैं। जो जैसे स्थान पर रहता है उसके अपने विषय कहना चाहिए, उसकी कामनाएं कहें या उसकी जो जरूरतें कह लें, समाज के हिसाब से वो अलग अलग हैं। इतना ही तो अंतर है। मनुष्य है, उसके पास मनुष्य जैसी सोच वाले लोग हैं, वहां उसको क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, वो सब उसे ज्ञान है। पशु हैं तो पशुओं के बीच में क्या है, प्राणी तो हैं। पक्षी हैं तो उनको भी पास ज्ञान है। कीड़े मकोड़े जो हैं उनको भी अपने पास ज्ञान है। ये मत सोचो आप ये ज्ञान नहीं अज्ञानी है, केवल हम ही बुद्धिमान है, नहीं। वही कह रहे हैं मुनि कि महाराज अपने आसपास के विषयों का ज्ञान तो सभी प्राणियों का है, और सबके अपने अलग अलग समाज हैं, तो समाज के हिसाब से अपने अलग अलग चिंतन करने की धारा है।
अरे अपने में ले लो, जिसको रात में चोरी करना है, डकैती डालनी है, तो उसकी विचारधारा क्या है? वो तो जहाँ 10 आदमी उसके गुट के बैठे हैं तो वो अपना प्लानिंग करेगा उस तरीके से। भले आदमी जहाँ बैठे हैं 4 6 10, वो उस स्तर पर सोच विचार करेंगे। तो अब विषय दोनों के अलग अलग हो गए हैं, दोनों मनुष्य। तो जो जहां बैठा है ज्ञान सबको है। अच्छा, क्या वो व्यक्ति नहीं जानता कि रात को चोरी डालेंगे पकड़े गए या मारे गए? जानता वो भी है, पर कहीं न कहीं से मजबूर है। ज्ञान है लेकिन मूर्खता कह लें उसे। ईंटें नहीं बजाओ थे, पागल नहीं है, अज्ञान कह देते हैं उसको। अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, मूर्ख नहीं होता। अज्ञान का मतलब मूर्ख नहीं होता। ज्ञान है लेकिन छोटा है, उतना ही है। सुबह उठे, हाथ मुंह धो, खाए पी लो, पढ़ के सोए रहे, या अपनो जो कुछ करिए, आंखें मुँह कर रहे, उन्हें उधर से इधर नहीं दिखाते कि इधर का हो रहा है। उन्हें उतने खेत में मक्का कटिए, उसके बाद में आलू करिए, उसके बाद में गेहूँ करिए, और उसके बाद में इधर उस उतने ही क्षेत्र में वो बंधे। उनको पता नहीं समाज में हमको कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बात करना, क्या करना, ये कुछ नहीं पता उनको। देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस सीमित होते हैं। कहीं बाहर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो बस खत्म, भैया देखो तुम ही देखो। जब इसी स्थिति फंस जाए, उन्हें पता ही नहीं है। ज्ञानी है वो खेत के भीतर के लिए, लेकिन टेलीफोन करते हैं छोड़ छोड़। तो इस स्थिति में ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञान सबको है। जैसे कहते हैं ना, अंधेरा क्या मतलब है? अंधेरा का मतलब ये है कि रोशनी बहुत कम आए। अगर रोशनी खत्म हो जाए, बिल्कुल ना रहे, तो आप देख नहीं सकते, फिर एक कदम नहीं चल सकते। अंधेरा उसे कहते हैं जो रोशनी नाम की कोई चीज हो ही ना। लेकिन आप देखें, रात के अंधेरे में आप आराम से चले जाते हैं। इसका मतलब रोशनी है लेकिन कम है। ऐसे ही ज्ञान अज्ञान की स्थिति है। दिन की रोशनी में आप साफ देख लेते हैं, जहां तक आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, सही। वही रात को जब अंधेरा होता है, तब जरा से कहीं ठूंठ भी हो, पहले देखा नहीं है, तो लगता है कि कोई है। यही स्थिति अज्ञान की होती है। अज्ञानी हर जगह भ्रम में रहता है, और जब ज्ञान रूपी प्रकाश होता है तो उसके लिए हर चीज क्लियर होती है। सब जगह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि क्या है और क्या करना चाहिए। दोनों बातें उसमें हो जाती हैं। तो ऋषि कहते हैं कि ज्ञान सबको है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, और चाहे मनुष्य हो। प्राणी मात्र जिसके अंदर प्राण है, जीव है, चैतन्य है, ज्ञान सबको है। चैतन्य का तो गुण ही है ज्ञान। बिना ज्ञान के चैतन्यता होती नहीं। सत्य, चित्त, आनंद, तीन ही गुण है उसके। सत्य जो हमेशा रहता है, चित्त वही चैतन्य, ज्ञान, और आनंद। जब ये दोनों चीजें सही रहेंगी तो प्रसन्नता, वहां दुख है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहा, राजन तुमने देखा होगा, ज्ञान तुम्हें है, मैं तुम्हें तुम्हारी देखी हुई चीजें बताता हूं। कहा, कभी किसी चिड़िया को देखा है? घोंसले में जब उसके अंडे बच्चे होते हैं, वहां ज्ञान देखो।
ज्ञाने पिसति पश्येतान् पतंगान् छाव चंचुषु। कणमोक्षाद्रतान् मोहात् पीड्यमानान् पिक्षुधा। वो चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेकर के आती है, खुद भूखी भले हो लेकिन वो अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। यही तुम भी करते हो। स्थिति आ पड़े तो बच्चों के लिए जो भी करना पड़े करते हो, वही वो भी कर रही है। मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान प्रति। महाराज कहते हैं कि वहीं से शिक्षा लो। संक्षेप में आपको बता दें, महाराज कहते हैं उस चिड़िया को देखो, उसके बच्चे देखो, वो खुद भूखी रह करके बच्चे के चोंच में दाना डालती है, खिलाती है, पाल पोस के बड़ा करती है। और वही बच्चे जब पंख निकल आते हैं, मजबूत हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, कभी उस चिड़िया को तुमने रोते देखा है? किसने अपना पेट काट काट के बच्चे को खिलाया है? क्यों? बस यही अंतर है। ऋषि कहते हैं सुमेधा कि महाराज यही अंतर है तुम्हारे में और उसमें। इससे अच्छा तो ज्ञान तुमसे अच्छा तो उसका है। तुमने क्या किया? मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान प्रति। तुम पुत्र की जो सेवा कर रहे हो वो स अभिलाषा, तुम इच्छा रख के कर रहे हो, बदला लेने के लिए कर रहे हो कि लड़का बड़ा होगा हमारे पांव दबी है। और वो जो बच्चे को खिला रही है उसे पता है कि ये अभी गया, अब नहीं मिलना है। वो कभी रोती नहीं है, वो तो रोज करती है। उसका प्रेम उतने है, उतने दिन का, उसके बाद में नहीं। ना वो बच्चा घूम के देखने आता है मेरे माता पिता कहाँ हैं। बस ये कमी मनुष्य की है। लोभात प्रत्युपकाराय, ये तुम्हारा लोभ है महाराज। प्रत्युपकाराय, जो तुम अपने किए हुए उपकार का बदला चाहते हो। तुम अपने स्वार्थ के पीछे उस बच्चे को खिला रहे हो। तुमसे अच्छी तो वो चिड़िया है, उसे कोई स्वार्थ नहीं है। क्या आप समझते हो उसे ज्ञान नहीं है? वो जिस अपने समाज में रहती है उसे ज्ञान है कि ये संसार ऐसा है, यहाँ ऐसे ही होता है। हमने अपने माता पिता को कब पूछा है? जब से निकले हैं। तो हमें कौन पूछेगा? वहां कोई रोना गाना नहीं होता। वो सेवा करती है बच्चे की, कोई इच्छा लेकर के नहीं करती। वो केवल इतना है कि तुम सुरक्षित हो जाओ हाथ पैर से, बस जाओ, हमारा होगा हम देखेंगे। लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेते किम न पश्यसि। महाराज सुरथ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है किसी की आज तक? यही बनिया जो समाधि बैठा है, इसे ये रो क्यों रहा है? रो तो इसीलिए रहा है, घर में होते स्त्री सेवा करती, पुत्र सेवा करते और हम चारपाई पर पड़े रहते। और क्या है कष्ट? धन तो उतना ही आवश्यक है। धन कितनी जरूरत है? जितनी भूख लगे पेट भर जाए, इसके सिवाय क्या जरूरी है?
आप सुबह संध्या, ये देखो लॉकडाउन चल रहा है, यानी इतने बड़े बड़े आदमी कहते हैं, कुछ लोगों को तो ये सुना है कि जाने कितनी जरूरतें थी, अब कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ? अब हम समझ पाए कि जिंदगी में जरूरत क्या है। जरूरत केवल इतनी है कि पेट भर जाए, कपड़े से अंग ढक जाए, इतने से ही काम चल जाता है, और कोई जरूरत है नहीं। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में सबसे आखिर में लिखा है कि मणि माणिक महंगे किए और सहंगे तृण जल नाज। मणि माणिक, हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरात का है, पत्थर ही तो है। रोटी ना मिले इनमें से क्या चीज खा लोगे? और वही चीज महंगी है। हीरा 1 लाख का मिलेगा अंगूठी में लगाने के लिए, और जब भूख लगेगी तो खा ही लियो। तब वो 50 ग्राम 100 ग्राम आटा ही काम आएगा रोटी का, जो आज भी मतलब 2-4 रुपए का मिल जाएगा। 20 रुपया किलो गेहूं है तो 100 ग्राम जो है 2 ही रुपया का। और वो 2 रोटी ज्यादा न खाओ, 2 ही रोटी अगर खा लो, 100 ग्राम अन्न इस शरीर को 24 घंटे तो जिंदा जरूर ही रखेगा। और पानी अभी भी आपके यहाँ कठिनाई है, फिर भी फ्री ही मिल रहा है। इसे फ्री कहेंगे? चला गया 250 फुट नीचे है, देखते देखते 40 फुट पर था। घर में रस्सी हमने देखा, मेरे यहाँ जो है 27 हाथ ऐसे करीब लगती थी, 40 फुट पर लगभग पानी था। और देखते देखते आज 110 फुट के और 180 फुट के हैंड पाइप फेल हो गए। और फिर भी फ्री है, बटन दाबो, मोटर लगी है, और फिर भी नाली में बह रहा है पानी। 20 लीटर नहाने के लिए चाहिए, 200 लीटर बह गया। फ्री में तो है, इसीलिए बह रहा है। अगर खरीद के मिला होता है, वहां पूछो चल के जहां खरीद के मिलता है। 20 लीटर पानी 5 दिन रख के पीते हैं। तो मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जल नाज। पानी, अनाज सब सस्ता है जो तुम्हारी जरूरत की चीज है। तुलसी ऐसे जानिए राम गरीब निवाज। परमात्मा इतना आपका ध्यान रखे हुआ है, और आप वो हीरा जवाहरात और उनके ऊपर नोटों की गड्डी के पीछे भागे घूम रहे हैं। लग गया कोरोना, अस्पताल में कोई घर वाला हाथ नहीं लगाएगा, पड़े रहो। बच गए तो ठीक है, राम जुआर करेंगे, नहीं तो जाओ अपनी रास्ते से। वो करोड़ रुपया या 100 करोड़ और 200 करोड़ वो लड़का कर ले लेंगे। कोई दवाई नहीं आज तक। जकड़ गए रोग में तो समझ लो गए। यानी पूरी दुनिया जहां फेल हो गई। किसी के पास 1000 एटम बम रखे हैं, किसी के पास 500 रखे, किसी के पास 100 रखे। चलाओ एटम बम, किस दुश्मन पर चलाओगे? है कहीं अब जरूरत? अब आखिर में वही 2 रोटी और दाल सब्जी। इस समय लोग मुर्गा बकरा तक भूल गए। हाँ? जिनके बिना काम नहीं चलता था, लोग कहा वो तो हमें तो एक टाइम चाहिए ही चाहिए। आज वो सब भूल गए, सब रोटी दाल पर उतर आए। और गुजारा सबका हो रहा कि नहीं हो रहा? कम से कम में गुजारा हो रहा है आजकल। नहीं तो 130 करोड़ की आबादी में आपको अभी तक हमें तो कोई नहीं मिला जो जाका है कि हमें 2 दिन से खाना नहीं मिलो है।
काम सबका चल रहा है। तो ये भगवान की व्यवस्था है, भगवती महामाया का प्रताप। देखो आप, हम उसी के पीछे, पत्थरों के पीछे भागे घूम रहे, यानी कि जिंदगी भर की कमाई और पत्थर खरीदने में लगाई, जो किसी काम का नहीं। तो इस स्थिति में कहा कि ये कमी है यहां पे। तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थित कारिण। ऋषि कह रहे हैं कि महाराज सुरथ, ये उस भगवती महामाया का प्रभाव है, क्योंकि ये मशीन उसकी है, उसे चलानी है। अगर सबके हाथ में तोंबा पकड़ाया जाए तो उसका काम खत्म हो जाए। उसे इस संसार में भी तो कुछ रखने हैं जो उसकी ये मशीन चलती रहे। तो उस मशीन को चलाने के लिए, इस संसार, इस सृष्टि को चलाने के लिए वो भगवती महामाया का जो व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था के अंतर्गत तुम वही ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, यहीं पर आया आगे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वही भगवती हैं। तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े योगी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, लेकिन जब वो चाहती हैं, उन्हें अपनी मशीन चलानी है और उसी के नट बोल्ट तुम भी हो। ये क्यों भूल जाते हो? इसमें नट बोल्ट, अगर कोई एक बोल्ट गड़बड़ करेगा तो बनाने वाला क्या करेगा? आरी लेके काट के निकालो, इसे दूसरा लगा दो, लगेगा उस जगह पर। अगर आरी से कटना चाहते हो तो गड़बड़ करो, और नहीं तो चुपचाप लगे रहो बोल्ट जैसे, तो तुम भी सुखी रहोगे और उसका काम भी चलता रहेगा। इज्जत से किसी दिन जब खोले भी जाओगे तो इज्जत से खोले जाओगे और इज्जत से सुरक्षित ग्रीस और तेल लगा के रखे जाओगे। तो ये कहा कि भगवती महामाया का ये प्रताप है, वो अपनी सृष्टि सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी। जब वो जान लेती है कि अब इसका कार्य हो चुका है, अब ये बहुत परेशान हो चुका है, तो वही कृपा कर देती है, अच्छा जाओ तुम मुक्त हो, अब तुमसे नहीं। पहले बैल नहीं चलते तो आखिर में नाथ पगैया काट दी, अब जाओ तुम। ऐसे ही अगर ईमानदारी से अपना काम करते रहे, सब कुछ करते रहे, तो भगवती जब प्रसन्न होती हैं, वो तो किसान तो बुढ़ापे में छोड़ता था, लेकिन भगवती महामाया ऐसी हैं, वो कहो बचपन में ही छोड़ दें। ध्रुव को छोड़ दिया, सीधे छूट के भगवान की तरफ चले गए। प्रहलाद को छोड़ दिया, सीधे भगवान की तरफ चले गए। राजा परीक्षित को बुढ़ापे में छोड़ा, वो भी भगवान की तरफ चले गए। तो वहां ये नियम नहीं है कि बचपन में छोड़े या बुढ़ापे में। भगवती देखती हैं कि तुम उस काबिल हो गए हो कि अब तुम्हारी रास्ता ठीक है, तो वो छोड़ देती हैं। अच्छा, अब तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है, अब तुम उधर जाओ। ये भगवती का प्रताप है। बलाद आकृष्य मोहाए, चाहे जितने बड़े आप विद्वान हो, और जब तक वो ये देखती हैं चेला पक्का नहीं है, तब तक जबरदस्ती खींच के अपने काम में लगाती हैं। कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। रोज देखते हैं, घाट पे जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती, भैया सबको यहीं आना है आखिरी में। और मेहंदी घाट में नीचे से उठ के ऊपर को आए, ठेका पर पहलो पौआ हमें दो।
कथा में बैठे, बुद्धि बहुत सही है, यहां से निकले, अरे भैया वे तो सब ऐसी ही बातें हैं, कथा की बातें कथा ही में होते हैं, बस खत्म बात। ऊपर से जो ओढ़ी थी वो उतारी फेंक दे, ऐसे जैसे रहते तैसे ही चले। वो बुद्धि अगर थोड़ी सी टिकाऊ हो जाए तो कल्याण हो जाए। रहना इसी दुनिया में, करना यही सब कुछ है। घाट से चलते हैं, अगर वो ये जो कहते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान बना रहे कि यहीं आना है, इतना याद रखें, यहीं आना है और खाली हाथ आना है, तो कम से कम बुद्धि ठीक रहे। तो ये भगवती महामाया का ही प्रभाव है। ऋषि कहते हैं वो जब चाहती हैं जैसे वो तैसे काम ले लेती हैं। तो अब यहाँ पर राजा पूछता है, महाराज फिर वो भगवती हैं कैसी, उनके विषय में हमें बताओ। तो अब समय हो गया है, फिर यहीं पर रोकते हैं, अब इनका प्रभाव फिर कल आपको बताएंगे। बोलिए भगवती महामाया की, जगत जननी जगदम्बा की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए नहीं, कोरोना के मारे जो है महाराज दूरी जो है।